billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected Principal, Government Higher Secondary Pattingou Cluster Head and head the charge of this Higher Secondary Rampura. हमारी आगाज़ से जुड़ी हुई वर्दी इंजीनियर्स बहुत अच्छा लगा जब उनका स्पीच हमने सुना एंड हमारे बच्चे इस काबिल है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द आईआईटी बने हैं और आपको नहीं पता है कितना मुश्किल है आईआईटी में एडमिशन लेना और फिर आईआईटी में एडमिशन लेके फिर कोई पोजीशन कोई हैसियत बना के मुझे लग रहा है कि मुझे अपना कॉलेज ना खुद मुझे एक प्राउड फील हो रहा है। ऐसे हमारे बच्चे हमारे जवान हमारे लड़के या लड़कियां जो इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम इतने बड़ी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन के कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं एंड अदर डिग्निटरीज जो भी डाइस पे है हमारे वर्दी रेंजर साहब हमारे बाकी हेडमास्टर साहिबान प्यारे बुज़ुर्गों बच्चों बच्चियों अस्सलाम वालेकुम वादा। बेसिकली कुछ ब्लेसिंग्स होती है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसका हमें कहीं अंदाज़ा भी नहीं होता है। मैं बहुत अच्छा लगा जब मुझे बोला गया कि इस रिमोट एरिया में एक अच्छा एक साइंसी इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई दे सकते हैं। जैसे अभी हमारे वसीम साहब बता रहे थे कि आप नाइट के टाइम पे या दिन के टाइम में को बता सकते हैं कि बेसिकली हाउ द एक्चुअली द मून इज रिप्रेजेंटेड एंड कैसे हम इस मून को देख सकते हैं बिकॉज यहाँ से हम देख रहे हैं कि चेंज इज द शेप फ्रॉम आफ्टर एवरी पीरियड देन कैसे क्यों हो रहा है मुझे लग रहा है ऐसे इंजीनियर्स की भी सख्त ज़रूरत है। ये थ्योरेटिकली भी आपको समझा देंगे ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं कि हाउ द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द मून इज चेंज। साथ ही साथ आज का जो ज़माना है काफ़ी कॉम्पिटिटिव ज़माना है। आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड कंपटीशन में जहाँ हमें जब रिमोट एरिया की बात करते हैं यहाँ उतने वसाइल नहीं हैं एंड ऐसे में इस रिमोट एरिया में कोई ऐसी लैब बनने को जा रही है जहाँ पर ऐसी चीज़ें फिज़िक्स के लिहाज से ऐसे कुछ डाउट जो है या कुछ ऐसे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो शायद हमें आज से 2, 4, 5 साल के बाद हमें चाहिए बट हमें आज इस प्रीमेच्योर एज पे मिल रहे हैं। दैट मीन्स हम इस फील्ड में पहले ही मेजर हो रहे हैं पहले ही इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट मीन्स अगर हम इस फील्ड में इंटरेस्ट लें तो आने वाले टाइम हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। ये क्रेडिट मुझे लग रहा है ये जाता है नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन ये जाता हमारे जो हमें वर्दी प्रिंसिपल साहिबान हैं जो उसका टीम है उनको क्रेडिट जा रहा है कि जिसने काफ़ी मेहनत की होगी जिसकी वजह से ऐसी लैब यहाँ बनने को जा रही है। साथ ही साथ आई एम वेरी मच थैंकफुल पर्सनली टू द आगाज़ टीम जिन्होंने हमें यहाँ पर इतनी सारी हायर सेकेंडरीज में ऐसे लैब एस्टेब्लिश करने को गए हैं एंड उसमें मुझे लग रहा है कि हमारे इस सब डिस्ट्रिक्ट सोपोर में जहाँ हमने 2 हायर सेकेंडरी की जिक्र की एक जलोरा की एक रामपुरा की दोनों हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे एस्टेब्लिश है। ऐसे मुझे लग रहा है कि हम पर्सनली इनसे बड़े थैंकफुल हैं बट साथ ही साथ एक गुजारिश ज़रूर रहेगी अगर इनके पास कोई और प्रोविजन है तो हमारे जो दूसरे हायर सेकेंडरीज भी है जो भी रिमोटेस्ट एरियाज़ में हमें एस्टेब्लिश है अगर वहाँ पर भी ऐसा एस्टेब्लिश किया जा रहा है मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे एजुकेशन सेटअप में और भी कुछ किया जाता है बिकॉज अगर इफ इट इज NGO और हैविंग द सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट इवन तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं और भी नॉट ओनली ये लैब में एस्टेब्लिश की है और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बड़ा कॉमन है कंप्यूटर बड़ा कॉमन मुझे लग रहा है हर गली हर घर बट इस रिमोट एरिया में ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ पर भी ऐसी एक जिसमें नॉट ओनली यू हैव द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट यू हैव अ ट्यूटर एज वेल जिसको बिल्कुल सारी नॉलेज होगी जो बिल्कुल हमें बच्चों को सिखा देंगे क्या चैलेंजेस है आपको आईटी के लिहाज से एंड ये चैलेंज आपको यहाँ से सारे दूर। इसी तरह आज के टाइम पे और भी कुछ चैलेंजेस है जैसे हम देख रहे हैं कि हमें से बायो साइंस की बात करते हैं एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज के टाइम में कुछ बड़े इंस्पायरिंग है किसी वजह से
तो वो चाहते हैं कि हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में जा रहे हैं, बट बहुत ही कम है ना जो हमने देखा है। तो जनरली बच्चे जानना चाहते हैं कि हम नीट क्वालिफाई करेंगे, देन दे वुड लाइक टू बिकम द डॉक्टर, इंजीनियर्स, नॉट इंजीनियर, इसी लाइन में जाना चाहते हैं, समहाउ इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। बट अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी अगर कि बायो लैब हो जहाँ पे आप बहुत कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझाया जाएगा, एंड ये तभी पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर एक अच्छी वेल इक्विप्ड, जिसमें जितने भी आपको बाकी सपोर्ट की ज़रूरत है वो सारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। मुझे लगा हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब ये है व्हाट द फैसिलिटीज इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय द ABC, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से चाहे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जैसे ऐसे आगा जो हमारे पॉसिबली NGOs है, इट इज NGO, व्हाट इज दिस, समग्र शिक्षा के तहत, एंड ऐसे स्पॉन्सर्ड बाय समग्र शिक्षा बाय IIT कानपुर। तो ऐसा कितना अच्छा है कि इनसे हमें क्या क्या मिला, अगर और भी कुछ मिल सकता है तो अच्छा है। पर जहाँ एक बात है उन्होंने हमें कुछ दिया है, एंड सेकेंडली अब हमारी बारी बनती है कि इन आइटम्स को, इस लैब को यूज़ करने के लिए, इसको हमें जुडिशियसली यूज़ करना है, इसको हमें तमाशा नहीं बनाना है कि मैं मून को देखूं ऐसे शौकिया, तो नो, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू द मून, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्पेस, व्हाट इज एक्चुअली दिस एनवायरनमेंट ऑल अराउंड। ये सारे के सारे बहुत सारे सवाल, बिकॉज आपका ब्रेन बिल्कुल ताज़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। ये तभी पॉसिबल है जब आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को जुडिशियसली यूज़ करेंगे, एंड जुडिशियसली यूज़ करने के बाद आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। जब आप एजुकेटेड हो, हमें उम्मीद है कि आप दूसरों को भी इसकी एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें मेरी गुजारिश ये रहेगी, जो यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबान है, पॉसिबली जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि वेदर ही वुड बी हैविंग एनी teacher who would be having all this kind of information or the knowledge or the science literature available. So I may request him that to have a coordination with this IIT जो group हमारा यहाँ पे आया कानपुर से, and get all kinds of the literature and other kinds of guidance, and together with the actual training given by these people. उसमें एक दिन लगेगा, एक घंटा लगेगा, एक हफ्ता लगेगा, डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच द कैपेसिटी वी आर हैविंग टू लर्न एंड हाउ मच द कैपेसिटी वी आर हैविंग टू ट्यूटर टू इम्पॉर्ट। तो ऐसे में हमने क्या करना है कि एक कोशिश करनी है कि ये हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, अल्टीमेटली लैब उनने हमें दी है, हम इस लैब को यूज़ करना है। यूज़ कैसे कर सकते हैं? बच्चे तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा ट्यूटर हो, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हो, एक अच्छा ट्रेनर हो। तो मुझे उससे गुजारिश है कि ये खुद इनसे सारा कुछ सीख के एंड इनसे नंबरात लेकर, कभी कभी कोई भी कुछ आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है तो आप इसमें सीख लें। साथ ही साथ अगर पॉसिबल है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल बिटवीन दीज टू इंस्टीट्यूशंस, एक तो जो रिप्रेजेंट करते हैं हमें IIT से, एक तो जो हमारे इस हायर सेकेंडरी से, अगर पॉसिबल है कि इनको उधर भी हम डिप्यूट करेंगे एक हफ्ते के लिए, वहाँ पे और भी कुछ अगर ट्रेनिंग मिल सकती है विच में भी मोर रेलिवेंट, मोर रिक्वायर्ड, मोर इफेक्टिव फॉर आवर किड्स, मुझे लगता है ये भी अच्छा है, वो भी कर सकते हैं, ताकि हमारा टीचर वाकई एक एसेट बन सकता है। जब वो एसेट बन जाए तभी इस लैब का इफेक्ट यूज़ हो, तभी हमारे बच्चे इसमें हमें फ़ायदा ले सकते हैं। गर्ज बहुत कुछ किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच द इंटरेस्ट आवर किड्स आर हैविंग, हमारे बच्चों में कितनी इंटरेस्ट है, how much our kids are having more inclined towards this kinds of labs. It is all depends upon your interest, your dedication, your hard work. मगर जहाँ मेरी एक एक्सपीरियंस है कि इस एरिया के बच्चे, जो रिमोट एरिया के बच्चे होते हैं, एक तो रूरल एरिया के बच्चे, या रूरल एरिया में जो हम एक्सट्रीम जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, चाहे वो ट्राइब के बच्चे हो या दूसरे बच्चे हो, मैंने एक चीज़ में देखा, इनकी लाइफ नॉर्मली बड़ी हार्ड होती है, बड़ी सख्त होती है। इनका रोज़ी कमाना, इनका कोई भी किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना, इनकी अपनी एजुकेशन कैरी ऑन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहते हैं। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ से बच्चे जाकर पहले अपने माँ बाप को भी शोल्डर करते हैं, उनको भी अपने अपने काम में सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर देर रात तक बैठते हैं, अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली एक दिन आ रहा है जब यही बच्चे हम देखें कि बड़े बड़े टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं। आज आपने देखा होगा, कल ही हमारे करीबन 9-10 बच्चे जिन्होंने IAS पास किया, बस एक 24 घंटे पहले आपने देखा होगा, टाउन का हार्डली कोई मिला है, सिटी का हार्डली कोई मिला है।
अगर कोई बच्चे जिसने आईएएस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखे हैं कि वो रूरल एरिया से ही है। रूरल एरिया आप भी है, ये आप पे भी अप्लाई हो रहा है। आप भी कल आईएएस क्यों नहीं कर सकते? आप भी केएस केपीएस क्यों नहीं कर सकते? आप भी ऐसे साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकते? जैसे अभी राजा साहब, वसीम साहब बोल रहे थे, आप भी कल एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर इस फील्ड में क्यों नहीं बन सकते? आप भी प्रोफेसर, टीचर्स और दूसरे कैडर ऑफिसर क्यों नहीं बन सकते? मगर तभी पॉसिबल है जब आप बच्चे और आपके साथ जो यहाँ पर हमारा जो उस्ताद जो पोजीशन एस्टेब्लिश्ड हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, सपोर्टेड बाय आवर वर्दी टीचर्स एंड टुगेदर विद जो हमारे पेरेंट्स है, अगर सबों का सपोर्ट हो, एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम 8 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद हम देखेंगे में से कुछ तो डॉक्टर्स होंगे, कुछ तो इंजीनियर्स होंगे, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होंगे, कुछ तो साइंटिस्ट हो सकते हैं। प्रोवाइड आपके पास विल हो, आपके पास डेडिकेशन हो, एंड आपके पास ये है कि हमें हार्ड वर्क करने की एक कशिश है, एक कोशिश है, एक आपने फोकस बना रखा है। तो ऐसे में ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं पर्सनली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द डेडिकेटेड टीम विच केम फ्रॉम द IIT कानपुर एंड टुगेदर विद दिस इंस्टीट्यूशन जो फैकल्टी है हेडेड बाय द वर्दी मुस्तफ़ा साहब, एंड साथ ही साथ जो यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग लोग आ गए हैं, बहुत हमसे इनसे बात हो रही है। ये बड़ी कंसर्न है इस एरिया के डेवलपमेंट के लिहाज से, इस एरिया के फैसिलिटी के लिहाज से, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव इज़ आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन एंड आपका फ्यूचर। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। मेरी आप सबों से दरख्वास्त है कि आप अच्छे पढ़ेंगे, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करते, बिकॉज इस एज में हम देखते हैं नॉर्मली हमें नहीं पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए टाइम। इस एज में नॉर्मली नहीं पता होता है। लेकिन जैसे एक दोस्त ने एक बच्चे ने सूरह मुज़म्मिल पढ़ा है, उसी के साथ अगर सूरह असर पढ़ेंगे, अल्लाह ताला भी वक्त का कसम खा रहा है, वल असर, वक्त का कसम खा कर अल्लाह ताला कह रहा है कौन इंसान कामयाब हो सकता है। तो इसी में वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वक्त आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं टुडे इज़ 2024, आज हम 2023 की बात करेंगे, बट वो तो गया गुजरा हुआ ज़माना है। बट 2025 तो आने वाला है, 2026 तो आने वाला है। अगर हम आज से प्लान करेंगे, मेरे पास 2024 भी 9 मंथ्स है, मुझे 2025 भी है, मेरे पास 2026 भी है। तो जब मुझे 10+2 पास करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिरेकल्स कैन हैपन, आई कैन क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, what the toughest exam it would be, but I have a so energetic, I am so determined, I will take all the confidence from my teachers, from my parents, from the society, that I surely qualify this examination and it can be possible. हम देख सकते हैं 3 साल के बाद जब आपसे मिलेंगे, हम देखें आपके पास वाइट कोट होगा, यू मे बी इन एनी वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हम आपको दूसरे कोट ब्लू कोट देखेंगे, यू मे बी इन द वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। हमके दूसरे कुछ इन्फॉर्म है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। So thank you very much, ADC sir. It was really भी 10:30 भी कॉल करते हैं, कभी कभी सुबह 7 बजे ही कॉल करते हैं, हमने रामपुरा में आज वो करना है, ये करना है, ऐसा प्रोग्राम करना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत 2009 से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन आज तक मैंने पहला प्रिंसिपल ऐसा देखा है जो रामपुरा के, हालांकि ये क्लस्टर हेड हैं या इसके अपने इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, लेकिन इसके लिए ये ज़्यादा कंसर्नड रहते हैं कि रामपुरा में ये चीज़ है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से बहुत ही लकी मैं समझता हूँ। और दूसरी बात है कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं रेंजर साहब के, जिन्होंने हमें हर बार अपना सपोर्ट दिया है, हर मामले में अपना सपोर्ट दिया है, चाहे प्लांटेशन ड्राइव हो, चाहे कुछ और। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, वो हमें ग्राउंड जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए प्लीज़ सर, माई हम्बल रिक्वेस्ट, उस बारे में प्रिंसिपल सर भी बात करेंगे इस पर। और उन्होंने हमें इस बॉटनिकल के लिए कुछ प्लांट्स दिए हैं, तो आज भी उन्होंने आज हमें प्रोवाइड किए, कल भी उन्होंने हमें 60-70 प्लांट्स प्रोवाइड किए थे, आज भी प्रोवाइड किए हुए हैं। लेकिन आज हम पहले थोड़ा प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, सर के साथ भी करेंगे, हमारे ADC सर भी है, प्रिंसिपल सर भी है, एक साथ मिलकर हम प्लांटेशन। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है, हमारी लैब है, लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ADC सर भी आ जाएंगे वहाँ पे, लैब भी देखेंगे कैसे हमने वो डेवलप की है लैब। और प्रिंसिपल सर, ADC सर, वो ये बाकी जो हमारी आगाज़ टीम है, हमारे इंजीनियर्स हैं, हम एक एक स्कूल के जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, पहले PS पहिवारा जो है वो जाएगा, उसके बाद MS राजपुरा है वो जाएंगे, फिर उसके बाद हमीद बाबा है या कावोल जो उसका स्कूल है, ये फिर उसके बाद हमारा अपना स्कूल है, वो एक एक करके हम बच्चों को ले जाएंगे, लैब दिखाएंगे कि कैसे है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, वो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।